The Culling Game। जब यूजी यूता मेगुमी माकी यूकी और चोसो टूम कॉरिडोर में पहुंचते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वहां कुछ भी विजिबल नहीं है। सब कुछ ब्लैंक है, जस्ट अ वाइट वॉइड। यूकी बोलती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जगह हमें रिजेक्ट कर रही है। जब वो वापस मुड़ने वाले होते हैं, तब पीछे से आवाज आती है, लीविंग सो सून। वो तुरंत मुड़कर देखते हैं, सामने टेनगेन। टेनगेन उन लोगों से पहले कभी डायरेक्टली नहीं मिला था, लेकिन वो सबके बारे में जानता है। वो सबको ग्रीट करता है, लेकिन यूकी को डायरेक्टली हेलो नहीं बोलता। यूकी थोड़ा टीज करते हुए पूछती है, मुझे हेलो नहीं बोलोगे? टेनगेन कहता है, ये हमारा पहला मिलना नहीं है, राइट? फिर जब यूकी पूछती है कि टूम्स ऑफ द स्टार हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है, तो टेनगेन कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग केंजाकू के साथ हो या नहीं, मैं ह्यूमन हार्ट देख या पढ़ नहीं सकता। फिर टेनगेन क्लियर करता है कि जो फेक गेतो है वो एक्चुअली केंजाकू है, जिसने गेतो की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। इस डिस्कशन के थ्रू ये भी पता चलता है कि टेनगेन अब पहले वाला टेनगेन नहीं रहा। उसे रिको अमनाई के बाद कोई नया स्टार प्लाज्मा वेसल मर्ज के लिए नहीं मिला, इसलिए टेनगेन इवॉल्व हो गया। उसकी सेल्फ अवेयरनेस एज एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल सोर्सरर से कुछ अलग ही बन चुका है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड लेवल एग्जिस्टेंस। फिर यूटा उससे केंजाकू का ऑब्जेक्टिव और टूम रेम को कैसे खुला जाए, दोनों चीजों के बारे में पूछता है। पर टेनगेन एक कंडीशन रखता है, 3 सोर्सरर यूता, यूकी और चोसो, उनमें से कम 2 लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहीं रुकेंगे। रीजन जब वो सब पूछते हैं, तो टेनगेन इसके जवाब में बोलता है कि केंजाकू उसके पीछे पड़ा है और वो पूरी ह्यूमन काइंड के साथ उसे मर्ज करना चाहता है। ये सुन के सबको अनबिलीवेबल लगता है। टेनगेन बताता है कि वो अब कुछ अलग ही एंटिटी बन चुका है और इसलिए वो बोल रहा है कि ऐसा करना पॉसिबल हो चुका है उसके इवॉल्व होने के बाद। क्योंकि इवॉल्व होने के बाद टेंगेन अब एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट जैसा हो गया है। और केंजाकू तो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है ना, गेटो की बॉडी में होने की वजह से। ये बात सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब जाके उन्हें समझ आता है कि केंजाकू ने गेटो की बॉडी पर ही कंट्रोल क्यों किया। टेंगेन इसी के साथ ये भी एक्सप्लेन करता है कि केंजाकू कलिंग गेम भी इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि उसके और ह्यूमन काइंड के मर्जर के लिए काफी सारी कर्स्ड एनर्जी चाहिए, और वो कर्स्ड एनर्जी केंजाकू एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहा है उन लोगों से जो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, और केंजाकू उस एनर्जी को यूज करने वाला है। अब ये सब एक्सप्लेन करने के बाद यूजी फिर से वही चीज पूछने वाला होता है, गोजो को कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन उससे पहले टेंगेन बोलता है, पहले डिसाइड करो कौन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहां रुकने वाला है। इस पे यूकी और चोसो हां कर देते हैं कि वो रुकेंगे। इसके बाद टेंगेन थैंक यू बोलते हुए पता नहीं कहां से एक ब्लॉक निकालता है। वो एग्जैक्टली प्रिजन रेल्म जैसा नहीं लग रहा होता, बट काफी सिमिलर लग रहा होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है प्रिजन रेल्म का बैक गेट। ये सुन के सब थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। यूजी तुरंत बोल पड़ता है, यानी हम इस गेट को खोल के गोजो को बाहर निकाल सकते हैं। इतना बोलते ही टेंगेन उसे बीच में रोक देता है, नहीं, क्योंकि जिसके पास कंट्रोल है फ्रंट गेट प्रिजन रेल्म का, उसके पास अथॉरिटी है बैक गेट को खोलने की, यानी केंजाकू के पास। लेकिन टेंगेन ये भी बताता है कि जबरदस्ती भी इसे खोला जा सकता है, बट सिर्फ 2 चीजों की मदद से, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, ब्लैक रोप, क्योंकि ये दोनों ही चीजें किसी भी तरह की कर्स टेक्निक को नलिफाई कर देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीजें गोजो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है। ऑब्वियसली सब थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। यूकी पूछती है, कोई ना कोई तो तरीका होगा ना? इस पे टेंगेन हाँ बोलता है और उन्हें बताता है एक एंजल के बारे में। उसका नाम है हाना कुरुसा। वो 1000 ईयर्स पुरानी सॉर्सरर हैं जो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने वाली है। उसकी कर्स टेक्निक है किसी भी तरह की कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर देना, और वही प्रिजन रेल्म का बैक गेट खोल सकती है। इस डिस्कशन के बाद टेंगेन कलिंग गेम के रूल्स एक्सप्लेन करता है। रूल 1, हर प्लेयर को 19 दिन के अंदर किसी कॉलोनी में एंट्री डिक्लेयर करनी होगी। रूल 2, जो प्लेयर पहले रूल को ब्रेक करेगा वो कर्स्ड टेक्निक रिमूवल का शिकार होगा, और शोको के अकॉर्डिंग इसका मतलब है इंस्टेंट डेथ। हाँ, एक्सेप्शंस लाइक माकी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं। रूल 3, जो नॉन प्लेयर्स कॉलोनी में एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स बन जाएंगे। रूल 4, प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को मार के पॉइंट्स अर्न करेंगे। रूल 5, हर एक सॉर्सरर्स और कर्स्ड स्पिरिट्स को मारने पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे और नॉन सॉर्सरर्स को मारने पर 1 पॉइंट मिलेंगे। टेंगेन बताता है कि हर प्लेयर को एक शिकीगामी दिया जाएगा जिसका नाम है कोगाने। ये बेसिकली गेम मास्टर और प्लेयर के बीच का कनेक्शन होगा। रिक्वेस्ट्स, रूल चेंजेस सब इसी के थ्रू होंगे। रूल 6, 100 पॉइंट्स कलेक्ट करके कोई भी प्लेयर गेम मास्टर से एक नया रूल ऐड करवा सकता है।
सब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि अगर रूल सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन होता तो ज्यादा हेल्पफुल होता। लेकिन मेगुमी बोलता है शायद नया रूल ऐड करके किसी पुराने रूल को काउंटरएक्ट किया जा सकता है। रूल 7, गेम मास्टर हर नया रूल एक्सेप्ट करेगा जब तक वो पहले के रूल्स को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे या उनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ना तोड़ दे। रूल 8, अगर 19 दिन तक किसी प्लेयर के पॉइंट्स चेंज नहीं होते तो वो कर्स्ड टेक्निक रिमूवल का शिकार होगा। ये सुन के सब टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं। यूकी और चोसो टेंगेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं रुकेंगे। माकी जेनिन कर्स्ड टूल्स कलेक्ट करेगी। बाकी सब अलग अलग कॉलोनीज में जाएंगे ताकि रिस्क डिवाइड हो जाए। यूटा बातों ही बातों में कहता है कॉलोनी के अंदर शायद रिसेप्शन काम नहीं करेगा। ये सुन के यूजी और यूटा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें याद है उनका प्रॉमिस। यूजी ने बोला था अगर मैं सुकुना में कन्वर्ट हो जाऊं तो मुझे मार देना, और अगर वो अलग कॉलोनीज में होंगे और सुकुना कंट्रोल ले लेगा तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। मेगुमी कहता है सब ठीक होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो उसे कहना वो तुम्हें भी मार दे मेरे मरने के बाद। यूजी मुंह बनाते हुए बोलता है भाई पॉइंट ही ये है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। फिर माकी मेगुमी और यूजी से कहती है किंजी हकारी, जो कि 3rd ईयर सस्पेंडेड स्टूडेंट है, से मिलके उसे भी टीम में शामिल कर लो। यूटा के अकॉर्डिंग वो उससे भी पावरफुल है अगर फॉर्म में हो तो, जिस पे माकी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमें कई सारे रोड मैप्स दिखाए जाते हैं और फिर सब वहां से जाने लगते हैं। यूजी पीछे घूमकर चोसो से थैंक यू कहता है उसके हेल्प के लिए, जिस पे वो कहता है डोंट डाई आउट देयर। और अब गेम ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है।